पार्ट वन स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 22 शुरू करने जा रहे हैं। एक्चुअली हम पार्ट वन का जो स्टेटिस्टिक्स का कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं, पार्ट वन ही तकरीबन ख़त्म होने वाला है। तो आज हम वैसे टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है क्वार्टाइल्स ऑफ द डाटा। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं? इसकी एग्जांपल बहुत सिंपल सी है, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझ आ जाएगा क्वार्टाइल्स का, कि क्वार्टाइल्स क्या होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ स्केच करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मीडियन, आप लोगों को पता है मिडल ऑफ द डाटा होता है जब हम लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ डाटा को अरेंज कर देते हैं। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारा मिडल ऑफ द डाटा आ गया मीडियन, ठीक है। तो ये हमारा आ गया मीडियन, मैं इधर लिख लेता हूँ मीडियन, ठीक है, मीडियन। तो अब क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो डाटा मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट हाफ की तरफ डिवाइड हो चुका है, यानी कि लोअर हाफ की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास ये सेकंड हाफ की तरफ डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो लोअर और अपर हाफ की तरफ ये डिवाइड हो चुका है, आप लोगों के सामने डाटा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास हाई, अपर, अपर लिखना ज़्यादा बेहतर है, अपर हाफ। यहाँ पे ये अपर हाफ की तरफ डिवाइड हो गया, ठीक है। और ये लोअर हाफ की तरफ डिवाइड हो गया, ठीक है। अब अपर हाफ और लोअर हाफ की तरफ ये डिवाइड हो चुका है दो तरफ से, और मीडियन इसका सेंटर ऑफ द डाटा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस लोअर हाफ को भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस लोअर हिस्से का यहाँ से लेके यहाँ तक इसका भी मीडियन फाइंड करेंगे। तो ये इसका मीडियन आ जाएगा, मीडियन ऑफ द मीडियन, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, और फिर हम अपर हाफ का मीडियन फाइंड करेंगे तो ये भी इधर आ जाएगा। होगा ये कि ये जो पॉइंट्स हैं तीन, ये हमारे क्वार्टाइल्स के लाएंगे, ठीक है। अब हम इसको कह देते हैं Q2, ठीक है, यानी कि इसको मीडियन को, ये हमारा Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। कितना इंट्यूटिव टॉपिक है कि आप लोग को समझ आ रही है कि हो क्या रहा है इसमें। अब अगर मैं नीचे जाऊँ, नीचे आप लोगों को, यहाँ पे तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पे मेरे सामने एक एग्जांपल है, मीडियन है हमारे पास 22, ठीक है, 22 है हमारे पास। तो ये तो हमारा Q2 हो गया, ठीक है। ये लोअर हाफ में डिवाइड हो गया और अपर हाफ में तो डिवाइड हो ही गया। अब मैंने क्या किया, इस जगह से लेके इतना, अब इसका मीडियन मैंने निकाला है। इसका मीडियन इस तरह निकला है कि हम इधर अगर काउंट करें तो इसका मीडियन ये निकल रहा है। तो ये हमारा Q1 हो गया, ठीक है। इसको इंक्लूड नहीं कर रहा मैं, क्योंकि ये पहले ही ऑलरेडी क्वार्टाइल में आ चुका है, सेंटर ऑफ द डाटा, और हम इसको देख रहे हैं। अब ये हमारा Q3 हो चुका है, ठीक है। तो तीन क्वार्टाइल्स बनते हैं। बेसिकली हो ये रहा है कि डाटा को हम डिवाइड कर रहे हैं सेक्शन बाय सेक्शन। अब अगर देखें Q1 में हमारे पास 25% ऑफ द डाटा आ रहा है, ये देखें। यहाँ पे अगर Q1 की लिमिट है ना, यहाँ पे बाउंड्री बन रही है, तो 25% ऑफ द डाटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 25% डाटा यहाँ पे आ गया, और 25% डाटा यहाँ पे आ गया, 25% डाटा यहाँ पे आ गया। हो ये रहा है कि हमने तीन क्वार्टाइल्स फाइंड किए, उससे हमें डिवीजन करने में आसानी होगी कि 25% डाटा हमने चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तीन क्वार्टाइल्स फाइंड करके, ठीक है। तो ये होता है तरीका। अब ये क्यों यूज़ होता है, अभी आप लोग को आगे जाके पता चल जाएगा अगले लेक्चर में, जब हम 5 नंबर समरी करेंगे और बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट करेंगे, ठीक है। उससे होगा ये कि आप लोग को ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो पहले क्वार्टाइल्स की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप लोग को बड़ी आसानी से ये टॉपिक समझ आ जाएगा, ये कोई इतना मुश्किल टॉपिक है ही नहीं है, ठीक है। तो उसकी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, क्वार्टाइल्स ऑफ द डाटा कैसे फाइंड करते हैं, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो अब उसने मुझे क्वेश्चन दिया, उसमें मुझे फाइंड करना है क्वार्टाइल्स को, ठीक है। तो क्वार्टाइल्स को फाइंड करने का तरीका पहले ये है कि हमें पहले, सबसे पहले तो मीडियन फाइंड करना है, जिससे हमें क्वार्टाइल नंबर 2 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, आप लोग को पता है कि हम डाटा सेट को लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू की तरफ अरेंज करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमें क्वार्टाइल्स मिल जाएंगे। तो उसको अरेंज करते हैं, अरेंज जब करेंगे तो उसका आंसर कुछ ये आ जाएगा। री अरेंजिंग कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ री अरेंज, ठीक है। रीअरेंज करते हैं डाटा को। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटी वैल्यू 2 है, तो मैं इसको कर देता हूँ 2, ठीक है। इसी तरह ही मैं करूँगा, फिर 3 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा,
फिर मेरे पास 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, और फिर इस तरह मेरे पास 10 और 12 आ जाएगा, और फिर मेरे पास 15 आ जाएगा। तो मेरे पास डाटा रीअरेंज हो गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मिडल ऑफ द डाटा फाइंड करना है। अगर मिडल ऑफ द डाटा नहीं है तो मैं सेंटर की दो वैल्यू को लेकर डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे मिडल ऑफ द डाटा आ जाएगा। अब उसकी टेक्निक देखते हैं कि हमारे यानी कि मीडियन जो है, यानी कि मीडियन यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, मीडियन फाइंड करते हैं, ठीक है। और मीडियन जब हम फाइंड कर लेंगे तो हमें क्वार्टाइल नंबर 2 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मीडियन फाइंड करते हैं। मेरे लेफ़्ट और राइट साइड पे दोनों वैल्यूज़ इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास 4 नंबर्स हैं, यानी कि 9, 10, 12, 15, और यहाँ पे भी 4 है। तो इसका मतलब ये सेंटर ऑफ द डाटा मेरे पास 8 है, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास जो मीडियन है वो हो गया 8, और क्वार्टाइल 2 मेरे पास हो गया 8। तो मैंने क्वार्टाइल 2 फाइंड कर लिया। अब मैं करता हूँ इसको, यहाँ पे मैंने फाइंड कर लिया ना, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, क्वार्टाइल नंबर 1 फाइंड करूँगा और क्वार्टाइल नंबर 3 फाइंड करूँगा। उससे ये होगा कि मुझे सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब क्वार्टाइल नंबर इस तरफ तो लोअर हाफ हो गया, इस तरफ अपर हाफ हो गया, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे लिख लिया लोअर हाफ, लिख ही लेते हैं, लोअर अपर हाफ, ठीक है, अपर हाफ। अब लोअर हाफ अपर हाफ में तो ये डिवाइड हो गया इतना सेक्शन, ठीक है, इतना सेक्शन ये हो गया डिवाइड, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, इनका अब मीडियन, अब लोअर हाफ का और अपर हाफ का मीडियन फाइंड करना है, जो कि मुझे क्वार्टाइल नंबर 1 और 3 दे देगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अगर देखूँ सेंटर, लोअर हाफ की तरफ आते हैं, तो इसके सेंटर में कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज़ को मैं इकट्ठा लूँगा, प्लस करूँगा और डिवाइड कर दूँगा 2 पे, तो इसका मुझे एक एवरेज नंबर आ जाएगा, जिसे हम मीडियन कहते हैं। मीडियन इसी तरह फाइंड करते हैं, जब इवन नंबर हो ना, मैंने आप लोगों को बताया था, तो हम प्लस करके उसको डिवाइड कर देंगे 2 पे। लेकिन अब जब ओड हो तो हमें टेक्निकली मीडियन फाइंड हो जाता है डाटा सेट का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 3 + 5 को प्लस करके डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास आंसर आता है 4, ठीक है, 4। तो इसका मतलब ये मुझे क्वार्टाइल नंबर 2 मिल गया, तो 1 मिल गया, सॉरी, क्वार्टाइल नंबर 1 है मेरे पास 4, ठीक है। इसी तरह ही इसके सेंटर में भी कोई नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 10 + 12 डिवाइडेड बाई 2, तो उससे मुझे क्या आ जाएगा, 22 डिवाइडेड बाई 2, जिसका मिडल पॉइंट होगा मेरे पास 11। तो क्वार्टाइल नंबर 3 मेरे पास 11 आ गया। तो कितना आसान है कि मैंने डाटा का फाइंड कर लिया क्वार्टाइल्स। उससे ये होगा कि मैं आप लोग को एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे आपको विजुलाइज करके बताऊँ, डाटा विजुलाइज होगा, तो क्वार्टाइल नंबर 1 मेरे पास है, सॉरी ये 2 होता है सेंटर वाला, 8, ठीक है। अब क्वार्टाइल नंबर 1 क्या है मेरे पास, 4। तो क्वार्टाइल नंबर 1 है = 4, ठीक है। क्वार्टाइल नंबर 3 क्या है मेरे पास, क्वार्टाइल नंबर 3 मेरे पास है 11। अब अगर गौर करें मेरे तरफ, यहाँ पे देखें, तो हो क्या रहा है, डाटा 25% के 4 पोर्शंस में डिवाइड हो गई, यानी कि ये 25 है, फिर कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे 25 है, और मैं फिर कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे 25 है, और फिर एक बार कलर चेंज करते हैं इसको, जिससे हमें क्वार्टाइल नंबर इसकी भी मार्किंग हो जाएगी, और यहाँ पे भी चेंज है, ठीक है। तो ये 2025 के 4 सेक्शंस बन गए हैं, हमने क्वार्टाइल्स फाइंड किए हैं, क्वार्टाइल नंबर 1, क्वार्टाइल नंबर 2, क्वार्टाइल नंबर 3। और बाय द वे यहाँ पे अगर ये 14 लग रहा है तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ। तो बेसिकली क्वार्टाइल से ये होता है कि डाटा को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पहले मीडियन फाइंड करते हैं, और फिर लोअर हाफ का मीडियन फाइंड करते हैं, फिर अपर हाफ का मीडियन फाइंड करते हैं। तीनों क्वार्टाइल्स हमारे सामने आ जाते हैं, और क्वार्टाइल्स हमेशा 3 ही होते हैं, 4 नहीं होते, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, यहाँ पे मार्किंग भी कर ही लेते हैं, ठीक है, रेड से करते हैं इसकी मार्किंग, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए क्या हो रहा है। यहाँ पे 25 है, 25% ऑफ द डाटा यहाँ पे है, यहाँ पे 25% ऑफ द डाटा है, और यहाँ पे भी 25% ऑफ द डाटा है, और यहाँ पे भी 25% ऑफ द डाटा है। तो 25 25 25 करें तो हमारे पास 100% ऑफ द डाटा बन जाता है। अब ये हम क्यों करते हैं, इसका लॉजिक आप लोगों को अगले लेक्चर में पता चलेगा, जब हम 5 नंबर समरी करते हैं, उससे हमें ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि किस तरह 5 नंबर समरी से हम पूरे डाटा को कंप्रेस करके आसान विजुलाइज कर सकते हैं, ताकि हमें
इतना बड़ा डाटा सेट पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और पूरा डाटा समराइज़ हो जाए सिर्फ 5 जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी उनमें। तो 5 नंबर समरी अगला लेक्चर है, उसको देखते हैं। क्वार्टाइल्स की आप लोगों को समझ आ गई, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आप लोगों को बता दूं कि ये चीज़ें आप लोग स्टेटिस्टिकल टूल में भी डाल के सारा कुछ कर सकते हैं, जो भी मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, ठीक है। 5 नंबर समरी के लेक्चर की तरफ अब जाते हैं, उसको देखते हैं, वो भी बड़ा सिंपल सा टॉपिक है।